बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका परिवार बहुत छोटा था। बस उसकी एक बेटी थी जिसका नाम चांदनी था। हरिराम ने बड़े अरमानों के साथ चांदनी को शहर पढ़ने के लिए भेजा था। चांदनी बहुत होशियार, समझदार और गुणी लड़की थी। उसी गांव में रघुवीर चौधरी नाम का एक लालची और बेईमान जमींदार रहता था। वो अपनी जमीन गरीब किसानों को ठेके पर देता और बदले में उनसे बहुत ज्यादा कर वसूलता। रघुवीर चौधरी बेहद चालाक था। पहले मीठी बातें करके किसानों को फंसाता, फिर ऐसी शर्तें रखता कि मेहनत किसान करें और फायदा वह उठाए। एक दिन वह अपने नौकर कालू से कह रहा था, इन गरीब किसानों की जिंदगी ही क्या है। दिन रात मेहनत करते हैं और फिर भी 2 वक्त की रोटी को तरसते हैं, और मैं बस आदेश देता हूं और उनकी सारी फसल मेरे गोदाम में भर जाती है। असली दिमाग तो मेरे जैसा होना चाहिए। तभी वहां हरिराम पहुंचता है। वह बहुत परेशान था। मालिक, सुना है आप जमीन ठेके पर देते हैं, मुझे भी थोड़ी जमीन दे दीजिए। ठीक है, लेकिन मेरी शर्त होगी, 1 साल बाद जो भी फसल होगी, आधी तुम्हारी और आधी मेरी। बेचारा हरिराम मान गया। उसने दिन रात मेहनत करके गेहूं की शानदार फसल उगाई। लेकिन जब कटाई का समय आया, जमींदार आया और चालाकी से अच्छा हिस्सा खुद ले गया और खराब हिस्सा हरिराम के लिए छोड़ दिया। हरिराम दुखी होकर बोला, इतनी मेहनत के बाद भी मेरे हाथ कुछ नहीं आया। कुछ महीनों बाद चांदनी पढ़ाई पूरी करके गांव लौटती है। गांव की हालत देखकर वह दुखी हो जाती है। पिताजी, यह सब क्यों हो रहा है? हरिराम सारी बात बता देता है। चांदनी बोली, अब यह अन्याय नहीं चलेगा। मैं खुद खेत में काम करूंगी और उस जमींदार को उसकी ही चाल में फंसाऊंगी। अगले दिन चांदनी जमींदार के पास जाती है। मालिक, मुझे जमीन ठेके पर चाहिए। रघुवीर हंसकर बोला, तुम एक लड़की खेती करोगी? चांदनी ने आत्मविश्वास से कहा। मैं किसान की बेटी हूँ, खेती करना जानती हूँ। रघुवीर ने सोचा, इसे बेवकूफ बनाना आसान होगा। ठीक है, उसने कहा। इस बार जो फसल होगी उसका ऊपर का हिस्सा मेरा और नीचे का तुम्हारा। चांदनी मान गई। उसने इस बार आलू लगाए। जब फसल तैयार हुई, जमींदार आया, पर ऊपर सिर्फ पत्ते थे। असली आलू जमीन के नीचे थे। चांदनी बोली, मालिक, ऊपर का हिस्सा आपका है। जमींदार को मजबूरी में घास पत्ते लेकर जाना पड़ा। वह गुस्से में बोला, अगली बार देख लूंगा। कुछ दिन बाद चांदनी फिर जमीन लेने पहुंची। इस बार जमींदार बोला, नीचे का हिस्सा मेरा और ऊपर का तुम्हारा। चांदनी ने इस बार गेहूं बोया। फसल आई, ऊपर गेहूं के बाल थे, नीचे सिर्फ जड़ें। फिर से जमींदार हार गया। अब वह और गुस्से में बोला, अगली बार ऊपर और नीचे दोनों मेरा, बीच का तुम्हारा। चांदनी ने हामी भर दी और इस बार गन्ना बोया। जब फसल तैयार हुई तो बीच में मीठा गन्ना था, ऊपर पत्ते और नीचे जड़ें। जमींदार फिर हार गया। अब उसे अपनी गलती समझ आने लगी। वह बोला, हमने हमेशा किसानों को ठगा। आज पहली बार किसी ने हमें हमारी ही चाल में हराया। अब मैं समझ गया हूं कि बेईमानी का फल बुरा ही होता है। उसने सभी किसानों की जमीन और पैसे वापस कर दिए। चांदनी ने कहा, किसान दिन रात मेहनत करता है, उसका हक उसे मिलना ही चाहिए। उस दिन के बाद गांव बदल गया। किसान खुशहाल हो गए और रघुवीर भी ईमानदारी से रहने लगा। इस तरह चांदनी की समझदारी और हिम्मत ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी।